जय मसीह की। आप सभी का स्वागत करता हूं प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में। और मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी अपने अपने गंतव्य स्थान में सुरक्षित और ठीक होंगे। प्रियो, मैं आपके साथ कुछ मिनट इस समय परमेश्वर के वचन से बातचीत करना चाहता हूं। आइए वचन में जाने से पहले हम प्रार्थना करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक ईश्वर, हम आपका स्वागत करते हैं। जिस वचन से हम मनन करते प्रभु, आपके पवित्र आत्मा के सामर्थ हम पर होने दीजिए ताकि हम बोल सके और जितने भी जन हमारे साथ में इस संदेश को सुनेंगे, हर एक को आपकी पाक रूही सामर्थ छूने देना और आशीषित करना। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद हो। आमीन। प्रियो, मैं आपको सामने परमेश्वर के वचन को लेकर के कुछ बातें रखना चाहता हूं। मैं बीते दिनों में अध्ययन कर रहा था परमेश्वर के वचन को और मुझे लगा कि कुछ बात मैं रिकॉर्ड करके आप तक शेयर करूं। कुछ वर्षों पहले की बात है। एक ट्रेडिशनल एक चर्च था और वहां पे एक प्रेम भोज का आयोजन किया गया। क्रिसमस का माहौल था, प्रेम भोज का आयोजन किया गया और आप सभी जानते हैं जिस तरीके से प्रेम भोज होता है उसी तरीके से प्रेम भोज वहां पर किया जा रहा था। और कुछ लोग उसी कलीसिया के, शायद मुझे लग रहा है कि वो अगुए होंगे, एल्डर जैसे आप हमारी भाषा में कहते हैं, एल्डर्स, और वो बाहर खड़े रह करके लोगों को देख रहे थे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। और उन्हीं लोगों ने एक ऐसे परिवार को पकड़ा और बोला कि आप लोगों ने दान नहीं दिया है, आप लोगों ने उसका चंदा नहीं दिया है, आप कैसे आ गए इस प्रेम भोज में शामिल होने के लिए। और वो एक गंदे तरीके से, एक नीच तरीके से बातचीत करने लगे। और मैं पास में ही बैठा बैठा वहाँ खाना खा रहा था। मुझे यह सुनकर के काफ़ी हद तक दर्द हुआ, लेकिन मैं कुछ भी नहीं बोला और सुनता रहा। जी प्रियो, एक ऐसे ही वचन के भाग से हम मनन करेंगे कि किस तरीके का आज आवश्यकता है कि मसीह जो भाई बहन है उन लोगों को परमेश्वर के कलाम क्या कहती है, क्या संदेश देती है। जी, आपके पास में अगर पवित्र वचन है तो आप मेरे साथ वचन को खोल सकते हैं। लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और वचन 36 से लगा करके आगे की आयतों को हम मनन करेंगे, बातचीत करेंगे। यहाँ पर वचन में आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय वचन 36 से लगा के आगे की आयतें। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वह उसके साथ भोजन करे, अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापिन स्त्री यह जानकर कि वह फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उनके पाँव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूमकर उन पर इत्र मला। यह देखकर फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन है और कैसी स्त्री है, क्योंकि यह तो पापीन है। जी मेरे प्रियो, यहाँ पर भी हम यीशु मसीह के साथ जो घटना हो रही है उसके बारे में हम देख रहे हैं। एक फरीसी है और फरीसी लोग धर्म के जानने वाले होते हैं, वो ज्ञाता होते हैं, कुछ बातें जानते हैं धर्म के बारे में। और बाइबल फरीसी शास्त्रियों के बारे में बहुत सारी बातें बताती है। वो अगुए लोग हैं, वचन को जानने वाले हैं। और इन्हीं में से एक जो फरीसी है वो यीशु मसीह को अपने घर पे बुलाता है खाना खाने के लिए, संगति करने के लिए। और वहां पे यीशु जाते हैं और वहां पर एक पापिनी स्त्री यीशु को ढूंढते हुए आ जाती है और वो आकर के वहां पे
यीशु के चरणों में इत्र लेकर के आती है, अपने पाँव पे, यीशु के पाँव पे उंडेल देती है और वो रोती हुई अपने आंसू बहा बहा करके अपने सिर के बालों से उनके पाँव को पोंछती है और वो वेदना प्रकट करती है, अपने दर्द को प्रकट कर रही है वहां पे। और इस तरीके से यहाँ एक घटना हो रही है। और वहीं जो फरीसी जिसने बुलाया था यीशु को, वो दूर से खड़ा खड़ा शायद ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, और वो देख करके उसे रहा नहीं गया और सोचने लगा और वो कहता है कि यह कैसा भविष्यवक्ता है, यह कैसा है, यह तो उसको पता होना चाहिए कि यह पापी स्त्री है, पाप करने वाली स्त्री है, और उसके साथ में वो संगति कर रहा है, उसके साथ में वो बैठा है, उसके इतना भी मालूम नहीं है। और वो अपने आप में इस तरीके से विचार करने लगता है। जी मेरे भाइयों और बहनों, यह एक सच्चाई है, यह एक वास्तविकता है कि कई सारे आज भी कलीसियाओं में, मेन लाइन चर्चेस में या नई कलीसिया में, जो अगुवे, जो पहले उस कलीसिया के मेंबर होते, सदस्य होते हैं, वो उसी तरीके का एक स्वभाव पाया जा रहा है। और कई हद तक वो सोचते हैं कि हम धार्मिक हैं, हम धार्मिक हैं, और अपनी धार्मिकता वहां पे प्रकट करते हैं लोगों को दिखाने के लिए, अपनी एकड़ी दिखाने के लिए, अपना अहंकार, अपना घमंड दिखाने के लिए। और कई सारे लोगों के लिए वो ऐसी आदतें बताते हैं, अपना अहंकार बताते हैं, अपना घमंड बताते हैं। लेकिन प्रियो, मैं आज परमेश्वर की कलाम से आप सभी के साथ कुछ बातें रखना चाहता हूं कि परमेश्वर का कलाम क्या कहता है, किस बात को याद दिलाता है। जी, इन वचनों से जैसे मैं मनन कर रहा था, मुझे लगा कि मैं उसका शीर्षक या संदेश का विषय क्या रखूं, तो मैंने विषय रखा है, यह है स्वयं की धार्मिकता ले डूबेगी, स्वयं की धार्मिकता ले डूबेगी। जो अपने आप में धार्मिक समझ रहे हैं, उनकी धार्मिकता उनको ले डूबेगी। क्यों ले डूबेगी, कैसे ले डूबेगी? जी, इसलिए ले डूबेगी क्योंकि वो अपनी ही दृष्टि में अपने आप को धर्मी महसूस करते हैं, पवित्र महसूस करते हैं, धर्म के ज्ञाता समझते हैं, सारी बातों को जानते हैं, और इस तरीके से वो महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। और जिसकी वजह से परमेश्वर का कलाम कहता है कि इस तरीके से जो धर्मी, अपने आप को धार्मिक महसूस करते हैं, उनकी धार्मिकता उनको ले डूबेगी। यही बात मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाह रहा हूं। लेकिन हम यहां पे देखते हैं, जो टूटे दिल के साथ उसको पुकारता है, उसको स्वीकार किया जाएगा। जो टूटे दिल के साथ जो खुदावंद को पुकारता है, उसको स्वीकार किया जाएगा। जी, जो टूटे दिल के साथ जो जितने उनको पुकारेंगे, परमेश्वर उनकी आवाज को सुनेगा, उनको माफ करेगा और उनके पास में वो ले लेगा। भाइयों और बहनों, हम इन दिनों के अंदर कलीसियाओं के अंदर, मेन लाइन चर्चेस के अंदर, अगुवे लोगों के अंदर, इवन कई सारे धर्म के जानने वाले अगुवे, पासवान हो, बिशप्स हो, और काफी बड़े बड़े अगुवे लोग भी, अगर आप अपने आप में धर्म के ज्ञाता समझ रहे हैं, तो आप सभी को मैं उल्लेखना करना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं कि स्वयं की धार्मिकता में अगर है, तो आपकी स्वयं की धार्मिकता आपको ले डूबेगी। प्रभु की कलाम याद दिला रहा है आज हम सभी को कि हम टूटे दिल के साथ उसके पास में जाएं, उसको पुकारें, उसके चरणों में जाएं। जी, यहां पर मैं आपके सामने एक और बाइबल का रेफरेंस देना चाहता हूं। सेम बुक, लूका रचित सुसमाचार, उसका 17 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, वचन 9 से लगा करके आगे की आयत में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय, वचन 9 से आगे। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे, यह दृष्टांत कहा। दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं मनुष्यों के सामने
अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। जी, यहां पे हम देखते हैं एक धर्म का अगुवा है, शास्त्री फरीसी है, और वह किस तरीके से अपनी प्रार्थना परमेश्वर के सामने रखता है, अपनी प्रार्थना को करता है। जी, मैं एक बार फिर उसकी प्रार्थना में आपके सामने रखना चाहता कि उसकी प्रार्थना कैसी है। प्रार्थना करने के लिए गए और एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूं। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूं। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूं। जी, उसकी प्रार्थना में अगर आप गौर करोगे, उसके वचन जो जिस तरीके से वो कहता है उस पर अगर आप मनन करोगे, तो मुझे लगता है कि वो अपने आप में बहुत बड़ा धर्मी समझ रहा है, बहुत बड़ा धर्मी समझ रहा है, और परमेश्वर को बोल रहा है कि मैं बराबर कर रहा हूं। मैं उन मनुष्य के समान नहीं है जो पाप करते हैं, जो अंधेर करने वाले हैं, जो बुरे बुरे काम करते हैं, उनके मैं समान नहीं हूं, लेकिन मैं बराबर सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, 2 बार, और जितना भी मेरा 10वां अंश बनता है वो भी मैं ला ला करके आपके भवन में देता हूं। मैं दूसरों के समान नहीं हूं। जी, यहां मैं यही इस बात को आपके सामने रखना चाहता हूं कि ये जिस तरीके से फरीसी प्रार्थना कर रहा था, वैसे ही आज भी कलीसियाओं के अंदर बहुत सारे मेरे मसीही भाई बहन जो अगुए हैं, पासवान हैं, डिकन्स है, एल्डर्स है, और जितने भी जो अगुए इस तरीके की प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उन सभी को चेतावनी देकर के याद दिलाना चाहता हूं कि आपकी स्वयं की धार्मिकता आपको ले डूबेगी। आपकी स्वयं की धार्मिकता आपको ले डूबेगी, क्योंकि अगर अपने ही दृष्टि में अगर हम बुद्धिमान बनेंगे तो आप फंस जाओगे, डूब जाओगे। और यहां पर हम 2 व्यक्तियों के बारे में देख रहे हैं, और दोनों के दोनों वो फरीसी हैं, वो इसी तरीके की बातें कर रहे हैं। एक ने क्या किया, पापी ने स्त्री से कहा कि क्या वो तू समझता नहीं है वो कौन कैसी स्त्री है, वो पाप में है, वो पाप करने वाली स्त्री है, उसके कार्य बहुत बुरे बुरे हैं। जी मेरे भाई और बहनों, वो अपने कार्यों के तौर पे कोशिश करते हैं हम धर्मी हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि जो इस तरीके से कार्य करते हैं, धर्म के कार्य करते हैं, बाइबल कहती है कि तुम्हारे धर्म के कार्य मैले छिथड़ों के समान है, मैले छिथड़ों के समान है। जी, तो इसीलिए हमारी प्रार्थना किस तरीके की होनी है, इस समय किस तरीके से हम प्रार्थना कर सकते हैं। पहला पॉइंट हमने देखा था कि जो टूटे दिल के साथ जो उसके पुकारते हैं, परमेश्वर उनको स्वीकार करता है। जो टूटे दिल के साथ उसको पुकारते हैं, खुदावंद उनको स्वीकार करता है। जी, यहां हम दूसरी बात हम देख रहे हैं, और वो है अपनी धार्मिकता न बताए लेकिन अपने आप को जांचें। अपनी धार्मिकता न बताएं लेकिन अपने आप को जांचें कि हम कैसे हैं। अपने आप को पहचानें, अपने अंदर झांक कर देखें कि मैं कैसा हूं, मेरी आदतें कैसी है, मेरा व्यवहार कैसा है, मैं किस तरीके का जीवन जी रहा हूं। प्रियो, यही आज हमें आवश्यकता है कि बहुत सारे जो प्रिय लोग होते हैं, अगुए होते हैं, वो ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। और यहां पे हम देखते हैं कि 2 जन जो मंदिर में प्रार्थना करने आया था, दूसरा चुंगी लेने वाले की प्रार्थना को सुनिए। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, और अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। जी, उसकी प्रार्थना को सुनिए। उसकी हिम्मत भी नहीं हुई कि वो अपनी आंखों को ऊपर उठाए। वो दूर ही दिल के अंदर टूट चुका है, और टूट करके रो करके अपनी छाती पीट पीट करके कहता है कि हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। हे परमेश्वर, मुझ पापी पर तरस खा, मुझे क्षमा कर।
इस तरीके से वो रो रो करके परमेश्वर के सामने अपने गिड़गिड़ाने की आवाज को रखता है, परमेश्वर के सामने चिल्लाता है, रोता है और कहता है कि मुझ पापी पर दया कर। जी, आज आवश्यकता है सारे मेरे मसीही भाई बहनों को कि इस तरीके की हम प्रार्थना करें कि हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। हमें छाती पीट करके रो करके रोने की आवश्यकता है, हमारे कार्यों के लिए, हमारे आदतों के लिए, हमारे स्वभाव के लिए। आज बहुत सारे मेरे प्रिय मसीह भाई बहन अगुए लोग जो इस तरीके की स्वयं की धार्मिकता को लेकर के बड़े कंठस्थ बने हुए हैं, अगुए लोग बने हुए हैं, और कई बार अपने आप पे वो जांचते हैं कि वो इस तरीके का है, वो ऐसा है, वो उसका बेटी ऐसा करती है, उसका बेटा ऐसा है, वो चर्च में ऐसा करता है, हम तो बराबर चर्च में आते हैं। जिस तरीके से वो फरीसी कहता है ना, मैं बराबर सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूं, अपना दशमांश देता हूं। और इसी तरीके से आज बहुत सारे मसीही मेरे भाई बहन जो अगुए हैं वो इसी तरीके का अपनी एकड़ी बता रहे हैं। उन सभी को मैं याद दिला करके कहना चाहता हूं कि अपनी स्वयं की धार्मिकता न दिखाएं, अपनी स्वयं की धार्मिकता न दिखाएं, लेकिन परमेश्वर के सामने जाएं और अपनी छाती को खोल करके पीट पीट करके रोना शुरू कीजिए। इन दिनों में परमेश्वर के सामने अपने आप को रखना शुरू कीजिए। अगर स्वयं की धार्मिकता में रहोगे मेरे मित्रों, मेरे प्रियो, तो आपकी धार्मिकता आपको बचाएगी नहीं लेकिन ले डूबेगी। यह मैं नहीं, लेकिन यह पवित्र शास्त्र बाइबल बताता है। इसीलिए मैं आपके सामने इसी बात को आज मुझे लगा कि मैं आपके सामने रखूं, इसलिए मैं आपके सामने रख रहा हूं। और जितने भी जो धर्म के अगुए लोग हैं, किन्हीं छोटे में से छोटे को अगर ठोकर का कारण अगर आप बनते हो तो आपकी ठोकरों के कारण हाय बताती है बाइबल, हाय आप पर जो ठोकरों को कारण आप बन रहे हो। छोटे में से छोटे को किसी को भी ठोकर लगती है, अगर आप ठोकरों का कारण बन रहे हैं। जांचना, दोष लगाना, इल्जाम लगाना बंद कीजिए और अपने आप को परखना शुरू कीजिए कि मेरी वास्तविकता क्या है, मेरी वास्तविकता क्या है, मैं किस हद तक बना हुआ हूं, मेरी सच्चाई क्या है। जी मेरे प्रियो, और इसीलिए अपनी धार्मिकता न दिखाए लेकिन अपने आप को जांचे। अपनी धार्मिकता न दिखाएं परंतु अपने आप को जांचे। जी, और यही बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूं। जिस तरीके से हम देख रहे थे लूका रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय और वचन 36 से लगा करके आगे की कुछ आयतें हमने पढ़ी थी। जी, मैं आपके सामने फिर आयतों को पढ़ना चाहता हूं, वचन 40 से लगा करके आगे। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, है शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह। किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में यह है कि जिसका उसने अधिक छोड़ दिया है। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पोंछा। तूने मुझे चुमा न दिया, पर जब मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांव को चूमना न छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर उसने मेरे पांव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि उससे पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया है। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है। जी मेरे प्रियो, यहां जो मैं तीसरा और अंतिम पॉइंट आपके सामने रख रहा हूं और वो है दिल के साथ सच्चाई से प्रेम करें। दिल के साथ सच्चाई से प्रेम करें, सच्चाई के साथ उस परमेश्वर को पुकारें, सच्चाई के साथ उसकी आराधना करें, सच्चाई के साथ उसकी हुजूरी में जाए, सच्चाई के साथ अपने दिल की गहराइयों के साथ उसको पुकारें। बताने के लिए नहीं, दिखाने के लिए नहीं, पासवान को, अगुए लोगों को, दूसरे लोगों को बताने के लिए नहीं मेरे मित्रों,
लेकिन जब परमेश्वर के हम सामने जाते हैं, गिड़गिड़ाते हुए, रोते हुए, पीटते हुए, उन दोनों जो लोगों ने प्रार्थना की थी उस तरीके से हमारे आज प्रार्थना की आवश्यकता है। उस पापीन स्त्री ने, जिसने रो रो करके, आंसू बहा बहा करके परमेश्वर को पुकारा और उसे क्षमा मिली। उस चुंगी लेने वाले व्यक्ति ने भी दूर से ही खड़ा होकर के अपनी छाती पीट 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 करके रो करके कहने लगा, हे परमेश्वर मुझ पर दया कर, और परमेश्वर ने उस पर दया की। जी इसीलिए मेरे प्रियो, आज हम सभी को आवश्यकता है कि हम अपनी एकड़ी न बताएं, लेकिन टूट जाए उस परमेश्वर के सामने, गिर जाए उस परमेश्वर के सामने, रोना शुरू करें, अपनी छाती पीटना शुरू करें, अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने समुदायों के लिए। और जिस जिस जगह में मेरे मित्रों, जो आप सेवक हो, एल्डर्स हो, अगुए हो, उन सभी से मैं आपको आह्वान करता हूं कि आप भी अपनी स्वयं की धार्मिकता ना दिखाएं, लेकिन अपनी छाती पीट पीट कर परमेश्वर के सामने रोना शुरू कीजिए, परमेश्वर को पुकारना शुरू कीजिए। शायद परमेश्वर हम पर दया करे, शायद परमेश्वर हम पर अनुग्रह कर दे। जिस तरीके से उसने पापी स्त्री पर तरस खाया, जिस तरीके से उसने चुंगी लेने वाले पर तरस खाया, अगर हम अपने अहंकार, अपने घमंड में रह जाएंगे तो याद रखना, आपकी स्वयं की धार्मिकता आपको ले डूबेगी, आपकी स्वयं की धार्मिकता आपको ले डूबेगी। और इसीलिए परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हम टूटे दिल के साथ उसको पास में जाए, उसको पुकारे, अपनी स्वयं की धार्मिकता न दिखाए, लेकिन अपनी वास्तविकता को खोजे, सच्चाई के साथ परमेश्वर के पास में जाए, सच्चाई के साथ परमेश्वर के भवन में जाए, प्रभु के पास में जाए, प्रभु की हुजूरी में जाए और उसको पुकारे, उसकी आराधना करे। जी मेरे प्रियो, परमेश्वर की कलाम यही हमें याद दिलाती है। अंत में एक बार फिर जो मैं भोजन की बात कर रहा था, मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। आज इन दिनों में बहुत सारे बड़े बड़े भोजों का आयोजन होता है और वहां पर भी इसी तरीके से भोजन प्रेम भोज होता है, लेकिन वहां पे जो बातें होती है वो प्रेम की बातें नहीं होती है, वो कपटी और शास्त्री और फरीसियों के समान होती है। इस तरीके की बातें अगर हमारे चर्चेस में, हमारे कलीसियाओं में, हमारे मसीही परिवारों में है, तो आप सभी से मैं आह्वान करता हूं कि ऐसी बातें को ब्रेक डाउन कीजिए, तोड़ दीजिए, निकाल दीजिए। अगर आप परमेश्वर की आशीषों को पाना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर की ब्लेसिंग्स का अनुभव करना चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर के पास में रहना चाहते हैं, तो मौका है कि आप अभी भी परमेश्वर के सामने अपनी छाती पीट पीट करके रोना शुरू कीजिए। जी मेरे प्रियो, क्योंकि यही बात यीशु मसीह ने कहा कि जब से मैं आया हूं तब से इस स्त्री ने अभी तक मुझे छोड़ा नहीं है। इत्र ला करके मेरे पांव में डाल दिया, अपने बालों से पहुंच रही है और रोती जा रही है और अभी तक वो कर रही है, लेकिन मैं तेरे पास में आया, न तो तूने मुझे पानी दिया, न मुझे तूने किस किया, न तूने मुझे मेरे सिर में ऑयल दिया। और इस तरीके की जो तुम अगुवाई कर रहे हो, जो एकड़ी बता रहे हो, यह तुम्हारे पाप क्षमा हुए लेकिन पूरे नहीं, अभी तक तुम्हारे अंदर पाप बसा हुआ है। और अगर यह इसी तरीके से पाप रह जाएगा तो वही पाप आपको ले डूबेगा। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं यही बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि अपने पापों को निकाले, अपने अहंकार को निकाले, अपने घमंड को निकाले, स्वयं की धार्मिकता को निकाले, ताकि हम परमेश्वर को सच्चाई के साथ पुकारे। बाइबल बताती है परमेश्वर ने टूटे हुए दिल को तुच्छ नहीं जाना, और जो टूटे दिल के साथ जो जितनों ने पुकारा है, परमेश्वर ने उनकी आवाज को सुना है और सुन करके उनको धूरे से उठा करके चट्टान पे खड़ा किया है। जी, इन्हीं वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को बहुत आयती आशीष दे। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपकी कलाम के लिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, जितनों ने हमारे साथ आज इस संदेश को, रिकॉर्डिंग को सुन रहे हैं, हर एक के जीवन में आसमानी बाप तेरे सामर्थ्य छूने दीजिए। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का अभिषेक एक एक को व्यक्तिगत इनकाउंटर कीजिए, व्यक्तिगत उनसे बातचीत कीजिए मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जितने भी मेरे भाई बहन अगर इस तरीके के स्वयं की धार्मिकता में जी रहे हैं, तो खुदावंत परमेश्वर पिता आज आपका वचन उन्हें
बातचीत करने पाए। पवित्र आत्मा आप उन्हें व्यक्तिगत बातचीत कीजिए, उनके जीवन को पिता परमेश्वर आप बदलिए पिता परमेश्वर, ऐसी हमारी प्रार्थना है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा प्रभु जी, हम गिड़ा कर कहते हैं कि जो स्वयं की धार्मिकता प्रकट कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके दिलों को आप तोड़िए, उनके कठोरपन को तोड़िए परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु जी आपने आंसुओं की प्रार्थनाओं को सुना है, आपने आंसुओं की प्रार्थनाओं को पिता परमेश्वर सुनने वाले हैं। आपने टूटे हुए दिल को तुच्छ नहीं जानते पिता परमेश्वर, लेकिन प्रभु आपने उन्हें आपके करीबी में लेके आए हैं पिता। प्रभु जी मेरे भाई और बहन हर एक जितनों इस वचन को सुन रहे हैं, एक एक को पिता परमेश्वर तेरे सामर्थ्य छूने दीजिए, छूने दीजिए, छूने दीजिए। पवित्र आत्मा तेरा रूह एक एक को स्पर्श करने पाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। पवित्र आत्मा एक एक को तेरे सामर्थ्य छूने दीजिए पिता परमेश्वर, और जितनों में जिस तरीके का अहंकार है प्रभु, उन अहंकार को निकालिए और आपके बच्चे बनाइए। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा आप हर एक को आशीषित कीजिए। धन्यवाद स्वामी हमारी प्रार्थना को स्वीकारने के लिए। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में होकर के हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए और वचन को सुनने के लिए। प्रभु आपको बहुत की आशीष दे। जय मसीह की।